नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण मुंबई स्थित अपने आधिकारिक आवास पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर ठाकरे ने राज्य के सभी नागरिकों और लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बात का भरोसा जताया कि संगठित देश किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष के कारण आजादी भारत को मिली है। इस मौके पर ठाकरे की पत्नी रश्मि, पुत्र और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्य के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खड़गे भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर संदेश दिया है उद्धव ठाकरे ने। कोरोना के माहौल को देखते हुए सादगी के साथ इस साल भी 26 जनवरी को मनाया गया है, गणतंत्र दिवस को मनाया गया है। इससे पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पीएमसी को तिरंगे की रंग वाली लाइटों से सजाया गया था। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे मुंबई में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस मौके पर मुंबई के लोग अपने परिवार के साथ काफी संख्या में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते नजर आए। तो बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस के दिन सीएसटी स्टेशन के ऊपर तिरंगे का स्वरूप लेजर लाइट द्वारा बनाया जाता है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में हर साल 26 जनवरी बतौर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर मुंबईकरों में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। मुंबईकर अपने 73वें गणतंत्र दिवस को बेहद सादगी के साथ मना रहे हैं। बता दें, इसका कारण ये है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए गए थे और उन सबसे ज़्यादा मरीज़ों में से भी भारी संख्या में मरीज़ मुंबई में पाए गए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए मुंबई अपना 73वां गणतंत्र दिवस बेहद सादगी और सावधानी बरतते हुए मना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ अंशी सिंह, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। रायगढ़ के रोहा तहसील में गणतंत्र दिवस पर 75 महिलाओं ने सड़क पर झंडा फहराया। इस मौके पर कोलाड नाके पर 31 ध्वज स्तंभों को खड़ा कर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद सुनील तटकरे, युवा प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य रेल मुख्यालय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने सभी रेल कर्मियों, उनके परिवारों और सम्मानित ग्राहकों को हार्दिक बधाई दी है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अनिल कुमार लाहौटी ने कहा कि पिछले 2 साल मानवता के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। संकट के समय में रेलवे के डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के निस्वार्थ भाव से रेल कर्मियों की सेवा की गई, जिससे रेल के पहिए को चालू रखने में मदद मिली है। महाप्रबंधक ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद मध्य रेल ने माल ढुलाई, पार्सल राजस्व और टिकट जांच और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य रेल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5वीं और 6वीं लाइन का एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है, जिससे कि देवा और थाने के बीच जो हमारी 4 लाइन मिल जाती हैं और जिसकी वजह से जो हमारी लंबी दूरी की लाइन गाड़ियाँ हैं उनको सबअर्बन ट्रैक पर चलना होता है और उसकी वजह से लाइन कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट आता है और गाड़ी चलाने में हमें कंस्ट्रेंट है। तो ये 5वीं 6वीं लाइन का कार्य तेज़ी से चल रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है और ये बनने के बाद में हमें यहाँ पे एडिशनल गाड़ियाँ चलाने की सुविधा।
मुंबई के मलाड इलाके में टीपू सुल्तान के नाम पर लोकार्पित होने वाले मैदान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में महाराष्ट्र में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी कूद चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला टीपू सुल्तान कभी देश का गौरव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान का नाम देखकर जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका अपनी पीठ थपथपा रही है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। तो मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने पर विवाद खड़ा हो गया है और इसको लेकर अब विरोध किया जा रहा है। ज्या टिपू सुलतानानं हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देश गौरव होऊ शकत नाही। त्यामुळे त्यांचं नाव हे महानगरपालिकेने मैदानाला देणं हे अतिशय अयोग्य आहे। एक प्रकारे अत्याचार करणाऱ्याचं महिमा मंडन करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचा हा जो काही निर्णय आहे, खरं म्हणजे मुंबई के मलाड इलाके में टीपू सुल्तान के नाम से शुरू होने वाले मैदान पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री में विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि 25 साल से शिवसेना और बीजेपी हमेशा साथ रही हैं। तब बीजेपी के नगर सेवकों ने रास्ते और चौक को टीपू सुल्तान का नाम दिया था और अब टीपू सुल्तान के बारे में उनका रवैया क्यों बदला है। ऑलरेडी इस नाम के बारे में नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका का कायदा है कि जिस कायदे में अगर कोई नाम पास हो जाता है हिंदुस्तानी व्यक्ति का, तो नाम चेंज नहीं होता। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मुंबई शहर में कई ऐसे रोड्स हैं जो वीर टीपू सुल्तान के नाम से पास है, कई चौक हैं जो वीर टीपू सुल्तान के नाम से पास है, और ये पास उस वक्त हुआ जो पिछले 25 सालों में बीजेपी जो है सत्ते में सेना के साथ बैठी है। मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान मैदान रखने पर शिवसेना नेता सुधाकर सर्वे के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। इस मौके पर मैदान के बाहर शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि शिवसेना के नेताओं का टीपू सुल्तान नाम पर विरोध है। शिवसेना का कहना है कि मैदान का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाए। शिवसेना का कहना है कि ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख ने अगर नाम नहीं बदला तो विरोध जारी रहेगा। ये निषेध करना चाहते हैं इनका। अभी पुलिस वाले के सामने में बोला उनको, इनके ऊपर कार्रवाई करे। ये उनको बोलते हमारा काम नहीं है, म्हाडा का काम है, अधिकारी का काम है, शासन ने मान्यता दी। मैं शासन का हम लोग पूछेंगे। हमारा शिवसेना का टीपू सुल्तान के नाम के लिए विरोध है। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, वो आप ही की सरकार में मंत्री है। वो हम समझने के बाद में असलम भाई से हम मिलेंगे, पूछेंगे उनको क्या ये नाम के लिए विरोध है हमारा, बाकी कुछ नहीं। ये निषेध करना चाहते हैं इनका। अभी पुलिस वाले के सामने में बोला उनको, इनके ऊपर कार्रवाई करे। ये उनको बोलते हमारा काम नहीं है, म्हाडा का काम है, अधिकारी का काम है, शासन ने मान्यता दी। मैं शासन का हम लोग पूछेंगे। हमारा शिवसेना का टीपू सुल्तान के नाम के लिए विरोध है। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, वो आप ही की सरकार में मंत्री है। वो हम समझने के बाद में असलम भाई से हम मिलेंगे, पूछेंगे उनको क्या ये नाम के लिए विरोध है हमारा, बाकी कुछ नहीं। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना और कहा कि इस सरकारी कार्यालय किसी के पिता का नहीं होता। बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के मंत्रालय जाने और फाइलों की जांच करने की एक तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन ने संबंधित कर्मचारी और किरीट सोमैया को नोटिस जारी किया है, जिस पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र सरकार राज्यों को जो वित्तीय सहायता दे रही है वो उसे कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कम से कम 2 साल के लिए जारी रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अजीत पवार ने कहा कि दूसरे राज्यों के वित्त मंत्रियों ने ऐसी ही मांग की है। पवार के पास राज्य के वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आम बजट पर हमारी नजर है। 5 साल पहले जब जीएसटी व्यवस्था शुरू हुई थी तब से राज्यों को केंद्र से एक निश्चित राशि मिलती है, लेकिन अब ये मिलना बंद हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना से 86 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 33,914 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 30,500 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। मंगलवार को सिर्फ 1,815 नए केस सामने आए हैं। सोमवार को 1,857 केस सामने आए थे। बता दें कि राज्य में पिछले एक दिन में ओमिक्रॉन के भी 13 नए मामले आए सामने। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 2,858 केस हो चुके हैं। इनमें से 1,534 लोग ओमिक्रॉन से मुक्त भी हो चुके हैं। अब तक राज्य में कोरोना से जुड़े हालात की बात करें तो फिलहाल मृत्यु दर 1.87 है। राज्य में अब तक 70,20,436 मरीजों ने कोरोना को मात दिया है। इस वजह से राज्य में रिकवरी रेट अब 94.07 हो गया है। तो 86 लोगों की कोरोना से मौत हुई है मुंबई में। इसके अलावा 30,000 से भी ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने के साथ साथ कुछ दिन पहले स्कूलों को खोल दिया गया था। अब राज्य सरकार ने 1 फरवरी से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को भी खोलने का फैसला किया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को खोलने या नहीं खोलने का अधिकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अलावा स्थानीय जिला प्रशासन को दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जिन विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई है उन्हीं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाए। स्कूलों के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाने के सरकार के फैसले का शैक्षणिक जगत में स्वागत किया है। सरकार ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया है कि 15 फरवरी तक आयोजित होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। इसके बाद की परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा सकेंगी। जालना में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के पालक मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि पश्चिमी देशों से सीख कर ही प्रतिबंधों में ढील के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के टास्क फोर्स के निर्देश के जरिए प्रतिबंधों में देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। कोरोना पर प्रतिबंध लगाने से राज्य और उसके नागरिकों को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन विकास कार्य किसानों की मदद करना बंद नहीं किया गया है। डेल्टा को बदलने का काम ओमिक्रॉन कर रहा है। ओमिक्रॉन माइल्ड स्वरूप का है, इसलिए अस्पताल में मरीजों की संख्या कम है। राजेश टोपे ने चेतावनी दी कि जिन्होंने दूसरी खुराक नहीं ली है उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ेगा। ओमिक्रॉन किंवा ओमायक्रॉन हा रिप्लेस करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याची गती खूप जास्त आहे। त्यामुळे डेल्टाला रिप्लेस करण्याचं काम डेल्टाच्या जागेवर ओमायक्रॉन जाण्याचं किंवा परावर्तित होण्याचं काम हे अतिशय गतीनं त्या ठिकाणी झालेलं आहे, होतंय। आणि म्हणून मला असं वाटतं की ओमायक्रॉन हा माइल्ड आणि मॉडरेट स्वरूपाचा व्हेरियंट आहे आणि त्याची प्रचिती आपल्याला हॉस्पिटलायझेशन कमी होतंय। मुंबई के मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में मंगलवार की शाम एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला बाल बाल बच गई है। फिलहाल महिला के पैर में 14 टांके लगे हैं। हादसे के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय कांग्रेसी विधायक असलम शेख ने मौके का जायजा लिया है। साथ ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। ऐसा है कि यहाँ पे एक रूम था और उसकी मरम्मत नहीं हुई थी और उसकी हालत खस्ता थी, तो उसमें जो रहने वाले लोग थे, घर के जो मालिक ने उसको खाली करा लिया था। उसके बाद ये घर कोलैप्स हुआ है और अभी हमारे फायर ब्रिगेड और बाकी के सब अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, कर्मचारी आए हुए हैं
इसमें किसी का हादसा नहीं हुआ है। ऐसा है कि यहाँ पे गणतंत्र दिवस पर वाशिम में एसटी कर्मचारियों की ओर से भीख मांगो आंदोलन किया गया। दरअसल वाशिम की ओर से मंगरूल पीर डिपो के कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण गणतंत्र दिवस के मौके पर भीख मांगो आंदोलन शुरू कर दिया। औरंगाबाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने भीख मांगकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 84 दिन से महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इस हड़ताल के बीच अब तक 82 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 40% की वृद्धि की है, पर राज्य सरकार में विलीनीकरण को लेकर जो मुख्य मांग है वो पूरी न होने के वजह से ये हड़ताल अभी भी जारी है। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से मेस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्णय के बाद कुछ कर्मचारी काम पर वापस लौट चुके हैं, पर अधिकांश कर्मचारी अब भी हड़ताल पर अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे राज्य शासन में विलीनीकरण करो, मगर ये सरकार को नींद में से जाग ही नहीं रही है। सरकार आज 3 महीने हुए, हमको पगार भी नहीं है, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं 3 महीने से। क्या ये सरकार ने कुछ सोचा है हमारे बारे में? कुछ भी नहीं सोचा है। सिर्फ सरकार अपना अपना सोच रही है। जो मराठी में बात है, लोग सरकार उपासी, कर्मचारी उपासी। अरे क्यों सोच नहीं रही है इतना सरकार हमारे बारे में? पूरा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो एसटी कर्मचारियों का संप चल रहा है, इसका आज 84वां दिन है और इस बीच कुल 82 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार है कि इनकी जो मुख्य मांग है कि इन कर्मचारियों को राज्य शासन में विलीन करा जाए, वो आप भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से 40% की वेतन वृद्धि की गई है, लेकिन फिर भी ये कर्मचारी अपनी आंदोलन जो है वो पीछे लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आज औरंगाबाद में इन्होंने भीख मांगो आंदोलन किया है, जिसके इनके घर के जो खर्चे हैं, जो इनको 3 महीने से पगार नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनकी पूर्तता कर सके। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में ठंड का प्रकोप जारी है और अगले 48 घंटों तक उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ के कुछ जिलों में जारी रहेगा। बता दें कि धूल की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कुछ जगहों पर। पुणे, अहमदनगर, नासिक, जलगांव, नंदुरबार और औरंगाबाद, जालना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। विदर्भ में न्यूनतम तापमान भी औसतन 10 से 12 डिग्री रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान औसतन 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज और मशहूर गायिका लता मंगेशकर काफी समय से अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने के लिए अयोध्या में महामृत्युंजय जाप और हवन हो रहा है। जानकारी के अनुसार जगत गुरु परमहंसाचार्य महाराज ने अयोध्या में लता मंगेशकर के लिए महामृत्युंजय जाप रखा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द लता मंगेशकर से अस्पताल में मिलने के लिए जाएं। लता मंगेशकर इस समय भी आईसीयू में भर्ती हैं। इससे पहले लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने के लिए उनके घर पर परिवार वालों ने भगवान शिव की पूजा रखी थी और अब अयोध्या में महामृत्युंजय जाप किया गया। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। भारत सरकार ने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की है। इसकी घोषणा रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी को ही की गई। इसके बाद सोनू निगम ने इस सम्मान को अपनी मां को डेडिकेट किया है। एक इंटरव्यू में सोनू ने कहा, अगर वो अभी यहाँ होती तो ये खबर सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होते। 25 जनवरी मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही स्पेशल डे रहेगा। मैं भारत सरकार का बहुत आभार करता हूँ जो उन्होंने मुझे पद्मश्री के लिए डिजर्विंग माना।
एक्टर अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन तक बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने फैंस को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसी बीच कंगना रनौत ने भी 3 मिनट 16 सेकंड का जनगण मन का एक वीडियो शेयर किया है। कंगना ने लिखा है, ये हमारा पहला राष्ट्रगान है, एंजॉय कीजिए। बहुत से यूजर्स इस वीडियो को देखकर और सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए कि इसमें गीत के बोल बदले हुए हैं, कुछ जगहों पर धुन भी बदली हुई है, तो वहीं स्क्रीन पर आजाद हिंद फौज का लोगो भी लगा है। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार की ओर से हिंदी सिनेमा की मशहूर और दिग्गज गायिका संध्या मुखर्जी उर्फ संध्या मुखोपाध्याय को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि उन्होंने ये सम्मान लेने से मना कर दिया है। संध्या मुखर्जी की बेटी सौमी सेनगुप्ता ने बताया कि उनकी मां ने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया, अब अपना अपमान समझती हैं। सौमी सेनगुप्ता ने कहा कि 90 साल की उम्र में करीब 8 दशकों से ज्यादा के सिंगिंग करियर के बाद उन्हें पद्मश्री के लिए चुना जाना उनके लिए अपमानजनक है। इसके साथ ही सौमी सेनगुप्ता ने यह भी अपील की है कि संध्या मुखर्जी के पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार नहीं करने को राजनीतिक रूप न दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G रोल आउट मामले में एक्ट्रेस जूही चावला के खिलाफ दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें जूही समेत 2 अन्य लोगों पर 20 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि सेलिब्रिटी होने के नाते समाज की भलाई के लिए कुछ काम करने होंगे। जूही की तरफ से उनके वकील सलमान खुर्शीद ने बेंच के सामने उनका पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि हम पूरा जुर्माना माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे 20 लाख से घटाकर 2 लाख कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, चूंकि आपकी मुवक्किल एक सेलिब्रिटी हैं और हम चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करें। मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को लगभग 15 साल पुराने अश्लीलता मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिल्पा हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे के कृत्य की पीड़ित प्रतीत होती है। गेरे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिल्पा के गालों पर किस किया था और इसके बाद दोनों के खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज हुआ था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चौहान की अदालत ने शिल्पा को 18 जनवरी को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। इस संबंध में विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ। शिल्पा और रिचर्ड ने 2007 में राजस्थान में एड्स के खिलाफ चलाए जा रहे एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान शिरकत की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह पेरेंट्स बन गए हैं। 25 जनवरी को हेजल ने बेटे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी खुद युवराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। युवराज ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे सभी फैन परिवार और दोस्तों के लिए इस बात को शेयर करते हुए बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि हम आज एक बेटे के पेरेंट बन गए हैं। हेजल ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। हम इस आशीर्वाद के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जॉनस सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने हैं। इसके बाद खबरें थी कि प्रियंका फरहान की अपकमिंग फिल्म जी ले जरा से हट सकती हैं, पर अब प्रियंका चोपड़ा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। दरअसल ऐसी खबरें आई थीं कि प्रियंका अपनी बेटी की परवरिश में ध्यान देना चाहती हैं, इसलिए वो फरहान की अपकमिंग फिल्म जी ले जरा से हट सकती है। जानकारी के अनुसार जी ले जरा को लेकर प्रियंका के लिए जो खबरें और रूमर्स चल रहे हैं वो सब गलत हैं। इन सारी बात का कोई आधार भी नहीं है। जी ले जरा में प्रियंका के अलावा कटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म को फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।